ओंकार कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधकानाम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज का दिन विशेष तौर पे समझ लीजिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में, और उस योग को समझकर अपने जीवन में समय को परिवर्तन करने का हमें प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। यही ज्योतिष का लाभ है। तो कुंभ राशि वालों, ज्योतिष के अनुसार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि जून का जो अंतिम पड़ाव है वो क्या कुछ आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे रहा है। बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। बड़े महत्वपूर्ण मंगल कई प्रकार से कई दिनों से परेशान करने के योग बना रहे थे, कमजोर थे, अब मंगल शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं और शनि का समसप्तक योग बनने जा रहा है इन जून के अंतिम दिवसों पर। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध आमतौर पर आपकी राशि के अनुसार से बड़े इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं और ऐसे में बुध बुद्धि के मालिक होकर बुद्धि वाले स्थान पर परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन कमजोर हैं, अस्त हैं। तो उनका क्या प्रभाव, कैसे उसको ठीक करना है। देखिए, बुध वर्ष में एक बार सूर्य के साथ आपकी राशि के अनुसार से इस राशि में प्रवेश करते हैं और जब वहां प्रवेश करते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। ऐसे में बुध आदित्य योग जब पूर्ण तरह से लाभ नहीं मिल पाएगा तो लाभ ही नहीं हो पाएगा, बुद्धि का पूर्ण लाभ आपको नहीं प्राप्त हो। कैसे उसको बुद्धि को अनुरूप बनाना है, बुद्ध को अनुरूप बनाना है, वो भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं और उसके अनुरूप से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो जान लीजिए आने वाले कुछ खास दिनों में क्या कुछ रहेगा, जून के अंतिम दिवसों में आपके साथ क्या कुछ होने की घटना है और कैसे उसको आप अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। वैसे तो बड़े सुंदर दिवस चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करने का सुंदर अवसर होता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सुंदर अवसर होता है और उसके लिए हमने आश्रम पे बहुत बड़ा यज्ञ भी रखा हुआ है, आजकल चल रहा है और उन सब में लोग सम्मिलित होकर अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अनेक उपाय भी कर रहे हैं। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। जान लीजिए क्या कुछ हुए। 21 जून के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। 21 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है, पंचांग के अनुसार से बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा भारी चल रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का भी और ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको थोड़े से अपने मोटिवेशन का भी। ग्रहों का योग है जो आपको नेगेटिव तरफ ले जा सकता है और वो आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अपने विचारों को नेगेटिव तरफ ना जाने दें। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। शुक्र छठे भाव में और मंगल छठे भाव में, चंद्रमा छठे भाव में, ये राशि के अनुसार से कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा भारी समय दिखाई देता है। खर्चों को कंट्रोल करें, अपने विशेष तौर पर सामने वालों पर नजर रखें, कोई भी आपके लिए कुछ नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में आपको नवरात्र का लाभ लेना चाहिए। मां भगवती दुर्गा का आराधना करने का, चंद्रघंटा की आराधना करने का दिवस है। ऐसे में मां भगवती को विशेष तौर पर आज की शुभ तिथि में मधु अर्पित किया जाता है। मधु अर्पित करके, शहद अर्पित करके कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, स्वास्थ्य में लाभ के योग बन जाते हैं। भगवती का यदि शहद के द्वारा अभिषेक किया जाए तो बड़े शुभ योग बन जाते हैं। तो इसका लाभ लें आप करके। हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 जून को बृहस्पतिवार है, चतुर्थी तिथि है, गणेश चतुर्थी का अवसर है और ऐसे में चतुर्थ नवरात्र भी चल रहा है। कुष्मांडा भगवती की पूजा करने का दिन माना जाता है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है और ऐसे में भद्रा भी साथ में विद्यमान हो गई है। तो नया कार्य कोई भी करना किसी प्रकार भी शुभ नहीं रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। ग्रहों के योगा योग के अनुसार से स्वास्थ्य पर समय भारी दिखाई देता है। ऐसे में मां भगवती काली के निमित्त एक उनका काली मिर्च से यज्ञ किया जाता है। वो मंत्र है, रोगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सगलान अभिष्टान त्वामाशितानाम विपन्न नारायणाम त्वामाशिता या श्वेताम प्रयांति। काली मिर्च का दान करें, चावल का दान करें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। केले का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर समय भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 23 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है, शुक्रवार का अवसर है और खासतौर पर पंचमी तिथि है और ये परिवर्तन का योग ला रही है तिथि आपके लिए बहुत शुभ। इसके द्वारा आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन थोड़े से खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। धनागमन के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। धनागमन के योग बनेंगे, पॉजिटिव सोच से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन हिम्मत आपको जगानी होगी और विजय के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। जिस भी कार्य में काम करेंगे विजय अवश्य प्राप्त होने के योग हैं, लेकिन हिम्मत जगानी पड़ेगी, पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। गंडमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं आज और कल में, उन दोनों की मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा परिवार पर और स्वयं पर भारी रहेंगे ये योगा योग के अनुसार से। वहीं 24 जून के लिए हम बात करें तो शनिवार का अवसर षष्ठी तिथि, षष्ठी तिथि शनिवार और साथ साथ बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
बुध इस दिन दोपहर को 12:43 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है। आपकी राशि के अनुसार से सूर्य वहां पहले से विद्यमान है, बुद्धि में सूर्य चल रहे हैं और वहां पर उस ग्रह भाव के मालिक बुध अस्त होकर वहां प्रवेश कर रहे हैं। तो ये योग बहुत शुभ तो नहीं है, ऐसे में बुध को शक्ति देनी पड़ेगी। नवरात्र चल रहे हैं, मां भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस है, शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में कोशिश ये करें पीपल की माला लेकर भगवान, विशेष तौर पर भगवान गणेश, भगवान हनुमान जी को अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। साथ साथ मां भगवती कात्यायनी के निमित्त हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरे वस्त्र अर्पित करने से बुद्ध की शक्ति प्राप्त करने के योग आप बना सकते हैं। तो इस बात को सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करें, लेकिन फिर भी धन आगमन के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए रहेगी। बुद्ध तो काफी लंबे समय तक के लिए है, तो ये बुद्ध का जो उपाय बताया है वो काफी लंबे समय तक कार्य कर सकता है, इसको करने का प्रयास कीजिए। 25 जून को रविवार का अवसर रहेगा, साथ साथ जो सप्तमी तिथि है, सप्तमी तिथि सूर्य की होती है और रविवार का दिन भी सूर्य का होता है। ऐसे में जो तिथि का योग बना है वो वैवस्वत सप्तमी है। सूर्य पंचम भाव में जाकर आपके कहीं ना कहीं संतान भाव को कष्ट देने के योग बनाते हैं। सूर्य को कमजोर, बुध को भी कमजोर कर रखा है उन्होंने इन दिनों। तो ऐसे में वैवस्वत सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का पूजन करें, गायत्री का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। ये सारे के सारे योग कल्याणकारी रहेंगे आपके लिए। सुबह आपके लिए समा बहुत अच्छी है, लाभ की स्थिति बना रही है, लेकिन शाम के समय कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं, कोई बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। तो सुबह सुबह संपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें और शाम के समय आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि भगवान चंद्रमा का दर्शन करने के उपरांत थोड़ा से दूध का दान करें। अब हम बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख को सोमवार का अवसर है, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी का योग पड़ रहा है और ऐसे में मां गौरी की पूजा करने का सुंदर दिवस है। देखिए बुध आपके कमजोर हैं, ऐसे में बहुत सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं। कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, कन्याओं को भोजन कराएं, उनके पैर धोकर उनका आशीर्वाद दें, उनको वस्त्र इत्यादि, सुंदर वस्त्र इत्यादि सब देने का प्रयास करें। भट्टली नवमी है विशेष तौर पर कल, तो उसका भी तैयारी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि जो इस दिन है विशेष तौर पर, उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। दोपहर को 1:20 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो कोशिश ये कीजिएगा नया कार्य आरंभ करने के लिए सोमवार का दिन शुभ नहीं है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख की हम बात करने जा रहे हैं, इस दिन बहुत शुभ तिथि है, भट्टली नवमी और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस नवमी। महासिद्धिदात्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। हमने आश्रम पे जो यज्ञ रखा है उसकी पूर्णाहुति का अवसर है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं और साथ साथ माँ भगवती की आराधना करके शुभ लाभ ले सकते हैं। देखिए ग्रहों का योगायोग थोड़े खर्चे कराने के योग दे रहा है, ऐसे में अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, थोड़ा बहुत ब्राह्मणों की दक्षिणा में, पूजा पाठ में धन खर्च करने का प्रयास करिए, इससे आपके पुण्य ही जागेंगे। भट्टली नवमी है, अनसूत साया है, शुभ दिवस है, ऐसे में छोटे से कार्य से, दान पुण्य से बहुत बड़ा पॉजिटिव लाभ हो सकता है। कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए बहुत दिन शुभ है। अनसूत साया है, आने वाले 4 महीनों तक ऐसा शुभ साया नहीं उपस्थित होगा, तो इसका लाभ लीजिए। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसको पूरी तरह से व्यवस्थित होकर लाभ करने का प्रयास करें। वहीं 28 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। धर्म का उदय मन में हो सकता है, लाभ का संकेत मिल सकता है और साथ साथ पुण्यों का उदय और धन आगमन की सूचना प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, आशा दशमी कहा जाता है इस तिथि को। इस दिन भगवान विष्णु का विश्वदेव के रूप में पूजन करते हुए कार्य को आरंभ करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, चरणामृत भगवान का ग्रहण करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 29 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपके लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं ग्रह। पॉजिटिव सोच, धर्म में आपकी आस्था बड़ी कल्याणकारी योग बना सकती है। सरलता के साथ आप कार्य करेंगे और उस सरलता से का लाभ भी आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोशिश करें भगवान की उपासना भी कर लें। आज देवशयनी एकादशी रहेगी इस दिन। देवशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में समस्त लोगों को भगवान शिव का अवश्य ध्यान करना चाहिए, क्योंकि समस्त सत्ता शिव के हाथ में होती है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ मुहूर्त को देखते हुए आश्रम में बहुत बड़े आयोजन का कार्यक्रम रखा है। आने वाले सावन में हमने रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन रखा है नित्य प्रति। और इस बार सावन बहुत खास है। ऐसे तो आमतौर पर एक मास 30 दिन का होता है, लेकिन इस बार सावन जो है 60 दिन का पड़ रहा है। लौंद का महीना भी जो पुरुषोत्तम मास है वो इसी में पड़ने वाला है, तो सावन डबल रहेगा। और भगवान शिव को प्रसन्न कर कर इतने सारे अनिष्ट ग्रहों का योग चल रहा है, समसप्तक योग शनि का चल रहा है, राहु बृहस्पति के साथ चल रहे हैं, इन सबको दूर करने के लिए इससे बढ़िया कौन सा हो सकता है योग। अनेक देवताओं की उपासना करने में बहुत समय लगाते हैं हम, लेकिन शिव जो है एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जल से। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर है और हमने बड़े शुद्ध तरीके से आश्रम पर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा विशेष तौर पर
रुद्राभिषेक रखा हुआ है। आप आइए, सम्मिलित होइए, अपने हाथ से भगवान शिव का विभिन्न प्रकारों से अभिषेक करें तो कल्याणकारी योग बनेंगे, शुभ लाभ के योग बनेंगे। 30 जून को यदि हम बात करें तो उस दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। मंगल हो रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल कर्क राशि से निकलकर, शीर्ण अवस्था से निकलकर शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं, सूर्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये मंगल को शक्ति प्रदान करेंगे, हिम्मत जागेगी, उत्साह का वर्धन होगा। लेकिन समस्या उत्पन्न यहां से भी और ज्यादा होगी कि शनि के सामने सप्तम तक योग बन जाएगा, इसलिए उपाय बहुत जरूरी है। आने वाले समय में इसके लिए अलग से एपिसोड बनाने जा रहे हैं, बताएंगे आपको क्या कुछ होने के योग बनेंगे। लेकिन चंद्रमा भी क्षीण होने जा रहे हैं इस दिन, विशेष तौर पर चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र जप करना चाहिए, मन को थोड़ा आश्वस्त करने का प्रयास करना चाहिए, शिव का ध्यान करें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।